जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे दांतों के बारे में। दांत से हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रौनक आता है, खूबसूरत दिखाई देता है, हमारा चेहरा निखरता है। अब पढ़ेंगे दांतों का निर्माण। दांत का निर्माण कैसे होता है। कठोर ऊतक से दांत का निर्माण होता है। और हम पढ़ेंगे इसका अध्ययन। अध्ययन किसने किया था इसका? ओडोंटोलॉजी ने इसका अध्ययन किया था, इसका खोज किया था। क्षति क्षति के बारे में पढ़ के दांतों को क्षति कैसे पहुंचता है, इसका नुकसान कैसे, दांत झड़ता कैसे है। दांत झड़ता है फ्लोरीन की वजह से। अगर हम फ्लोरीन अगर हमारे दांतों पे टच करेगा और अगर हमारे दांतों में जाएगा तो हमारे दांतों को क्षति पहुंचाएगा, यानी हमारे दांत झड़ जाएंगे। हैं जो दांत के जो बाहरी वाले हिस्से होते हैं, जो बाहरी वाले भाग होते हैं, जैसे में ये दांत है, ये दांत के जो बाहरी वाले हिस्से होते हैं जो चमकते हैं, जो वाइट कलर का दिखाई देता है, उसको इनेमल के नाम से जाना जाता है। इनेमल बना है कैल्शियम एपेटाइट मिलकर इनेमल का निर्माण करते हैं। जो इनेमल वाला जो ऊपरी हिस्सा होता है ये सबसे कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। और जो ये कठोर होता है, मजबूत का मतलब ये जो जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत होता है और सबसे कठोर होते हैं। जो ऊपरा वाला हिस्सा है जो वाइट कलर का दिखाई देता है सबसे मजबूत होते हैं और सबसे कठोर होते हैं। और जो जबड़ा है ये सबसे मजबूत होते हैं, जबड़ा सबसे मजबूत होते हैं। जो इसका आंतरिक भाग है, जो नीचे वाला हिस्सा है, जो अंदर वाला हिस्सा है, उसके डेंटाइन के नाम से जानते हैं। दांत दो लेयरों से मिलकर बना है, पहला एनामल और दूसरा डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला भाग है। जो डेंटाइन है कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना है। और इसका पढ़ेंगे दूध के दांत। दूध के जो दांत होते हैं 12 या 14 वर्षों में झड़ जाते हैं। जो दूध के दांत टोटल निकालते हैं 20। दूध के दांत 12 या 14 वर्षों में झड़ जाते हैं और टोटल कितने निकलते हैं? 20। टोटल दांत 20 निकलते हैं और 20 के 20 12 या 14 वर्षों में झड़ जाते हैं। अपने पूरे जीवन काल में जब ये 20 दांत झड़ जाते हैं उसके बाद लगभग 32 दांत जो निकलते हैं। 20 दांत झड़ने के बाद 12 या 14 वर्षों के बाद जो दांत निकलते हैं टोटल 32 दांत निकलते हैं अपने पूरे जीवन काल में। अब 32 दांत निकलते हैं और कोई पूछे कि पूरे अपने तुम्हारे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो टोटल दांत होते हैं 52। 20 वो जो झड़े हुआ और जो अभी जो 14 या 12 वर्षों के बाद जो झड़ जाते हैं 20 जमते हैं, उसको दोनों को प्लस किया जाएगा तो टोटल 52 दांत। अब दांतों के प्रकार पढ़ेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे इंसीजर। इंसीजर इसे कहते हैं, जैसे नीचे 4 होता है, नीचे टोटल 4 होते हैं और ऊपर भी 4 होते हैं। ये जो इंसीजर होते हैं दांतों को, जो आगे वाले दांत होते हैं वो काटने में काम आते हैं। जैसे में लिखा है भोजन को काटता है, जो आगे वाला दांत है वो भोजन को काटता है। जैसे में रोटी है, रोटी जो काटते हैं जो आगे वाला दांतों से हम लोग काटते हैं, इससे हम लोग कहते हैं इंसीजर। इंसीजर किस काम में आता है? दांतों को, जो दांत है वो रोटी को काटने में काम आता है। और पढ़ेंगे ये टोटल होता है, इसको नोज तीत कहते हैं, क्योंकि नोज के पास रहता है, क्योंकि ये आगे रहता है, ये नोज के पास रहता है, यानी नाक के पास रहता है, ये आगे रहता है, इसी की वजह से इसको नोज तीत कहा जाता है। और नोज तीत मतलब 4 + 4 यानी टोटल हुआ है 8। इंसीजर जो होते हैं 8 होते हैं। और पढ़ेंगे कैनिन के बारे में। कैनिन जो ये फाड़ने वाले काम, जो फाड़ने में काम आता है, भोजन को फाड़ता है। कैनिन जो होता है जो मांसपेशी वाला जानवर, जैसे में शेर, चीता हो गया, ये उनमें पाया जाता है और इंसानों में भी पाया जाता है। इंसान जो यह वाला दांत है कैनिन के नाम से इसे जानते हैं। नीचे 2 होता है और ऊपर भी 2 होता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल 4 होता है। यानी कैनिन जो दांत है इसको हिंदी में कहते हैं रदनक। रत्नक दांत है जो फाड़ने में काम आता है। भोजन जो भी कुछ खाते हैं, जैसे हम मांस खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं उसको फाड़ता है, उसे फाड़ने में काम आता है। और तीसरा है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर है इस भोजन को चबाने में काम आता है। जो भी कितना कठोर वाला भोजन हो, कितना ज़बरदस्त भोजन हो, उसको खूब बेहतर ढंग से चबाने में काम आता है। यह बच्चों में नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है और इसको इंग्लिश में चिक टीथ कहते हैं। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। जैसे में प्रीमोलर यह है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में जो भी होता है, जो एक मोलर होता है जो ऊपर वाला में ऊपर जम जाता है, बीचों में खाली रहता है, जो बच्चों में नहीं होता है। और जो भी बड़े इंसान हैं उनमें ये सब पाया जाता है, बच्चों में ये नहीं पाया जाता है। जो प्रीमोलर है वो बच्चों में नहीं पाया जाता, बल्कि ये हर कंपटीशन एग्जाम ये सब पूछता है कि जो प्रीमोलर है बच्चों में पाया जाता है या नहीं, है ना। चिक टीथ, उसको इंग्लिश में चिक टीथ कहा जाता है। और टोटल इसमें जो दांत होता है 2 नीचे 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 हो जाएगा।
और दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 8 हो जाएगा। यानी दो नीचे इधर है, 2 इधर है, दोनों को 4 करेंगे प्लस करेंगे तो ऊपर वाला 4 हो जाएगा। दोनों मिला करके 8 दांत होता है। जो होता है प्री मोलर होता है, टोटल 8 होते हैं। और पढ़ेंगे मोलर के बारे में। मोलर को है जो इससे भी ये भी भोजन को चबाने में काम आता है। ये जो ऊपर वाला जो भी मोलर है, जो ऊपर वाला जो भी है, लगभग 3 इधर होता है, 3 इधर होता है। टोटल को दोनों को प्लस करने के तो 6 हो जाएगा। 6 नीचे होता है और 6 ऊपर होता है। दोनों को प्लस करने के टोटल 12 हो जाएगा। ये बच्चों में जो भी है, जो थर्ड वाला दांत है, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये लगभग में कई एग्जामों में पूछा है कि जो भी प्री मोलर है, जो थर्ड वाला जो मोलर है जो पूरा टोटल पाया जाता है बच्चों में, पूरा मोलर पाया जाता है तो पूरा मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड वाला मोलर नहीं पाया जाता है, बल्कि 2 ही मोलर पाया जाता है। 2 इधर का, 2 इधर का, 4 और 2 4 ऊपर का, टोटल मिलाकर 8 पाया जाता है बच्चों में। और टोटल यह होता है कितना, 6 होता है, 12 होता है। 6 दूना 12, यानी टोटल 12 दांत होता है। और यही सब है। जो यह विस्डम टीथ है, तो विस्डम जो टीथ है यह क्या नाम मौजूद कठोर दांत होता है, जो बड़े लोगों में पाया जाता है। यानी बहुत जो 20 साल की 20 एज से ज़्यादा हो जाएंगे उनमें सब पाया जाता है। इसे विस्डम टीथ के नाम से जाना जाता है। इसको अक्त दांत भी कहा जाता है, अक्त दांत भी कहा जाता है।